Hello, good morning students. We are going to start our new class. Yes students, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट मेन्यू और इंसर्ट मेन्यू के अंदर हेडर फुटर, क्लिप आर्ट, पिक्चर, स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट्स, हाइपर लिंक्स और ये कुछ ऑप्शंस मैंने आपको पढ़ाए थे। दैन उस क्लास के अंदर लास्ट टॉपिक मैंने आपको इक्वेशन टूल समझाया था, बट इक्वेशन टूल मेरा ड्यू था, प्लस इक्वेशन टूल के बाद सिंबल टूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। बट सिंबल टूल को मैं दोबारा वापस एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं अच्छी तरह नहीं समझा पाया था। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इंसर्ट मेन्यू देखा था और इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये सारे ऑप्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम इसी के आगे न्यू टॉपिक्स के अंदर पेज लेआउट मेन्यू क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं उनका यूज करेंगे, प्लस इसी इंसर्ट मेन्यू के अंदर इक्वेशन और सिंबल टूल का यूज कैसे होता है उसके बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस अपनी क्लास के अंदर आई थिंक आप सब ने पुरानी प्रैक्टिस की होगी, अगर नहीं किए तो प्रैक्टिस कर लेना। लेट्स वी स्टार्ट। सबसे इंसर्ट मेन्यू के अंदर हेडर फुटर और वर्ड आर्ट ऑप्शंस के अलावा, ड्रॉप के ऑप्शंस के अलावा एक ऑप्शन और यूज़ में आता है। उस ऑप्शन को हम कहते हैं इक्वेशन टूल। इक्वेशन टूल का मीनिंग ये होता है कि अगर आप कई बार जब कोई पेपर टाइप करते हैं या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उस डॉक्यूमेंट के अंदर मान लिया कि आपको कोई मैथमेटिक्स का कोई पेपर टाइप करना है, तो मैथमेटिकल वर्किंग करने के लिए मैथमेटिक्स के अंदर कई सारी इक्वेशंस होती हैं। उन इक्वेशंस को हम बाय हैंड टाइप नहीं कर पाते या लिख नहीं पाते। तो इन पढ़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर इक्वेशन टूल का यूज़ होता है, जिसकी हेल्प से हम पावर एंड क्यूब वगैरह इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आज मुझे एक छोटी सी इक्वेशन लिखनी है, जैसे मुझे एक्स स्क्वायर वाई लिखना है, तो एक्स स्क्वायर वाई लिखने के लिए मैंने यहाँ पर एक्स लिखा, देन यहाँ 2 लगाया, देन यहाँ वाई लिखा। तो मुझे पता है कि यहाँ पर मैंने x2y लिखा हुआ है, तो इस x2y में ये जो फॉर्मूला है ये मैथ्स का फॉर्मूला है, बट ये मैथ्स का फॉर्मूला मेरा रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो 2 आ रहा है वो 2 इस x की पावर होना चाहिए। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं किसी इक्वेशन टूल का यूज़ नहीं करता हूँ, डायरेक्टली अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, तो मुझे पता है कि इस 2 को मुझे अगर इस x की पावर बनाना है, तो पावर बनाने के लिए हमने होम टैब के अंदर सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज़ देखा था, जिससे हम साइंस और मैथ्स के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन टूल का यूज़ नहीं करूँ, अगर मुझे 2 को इस x की पावर बनाना है, तो मैंने इसे सेलेक्ट किया। सिलेक्शन करने के बाद ओनली पर इसे सिलेक्शन करने के बाद होम पर गए। होम पे जाने के बाद यहाँ जाकर मैंने सुपरस्क्रिप्ट का चूज़ किया। जैसे सुपरस्क्रिप्ट चूज़ करूँगा तो ये इसकी पावर बन जाएगा, जो मैं आपको ऑलरेडी क्लास में बता चुका हूँ। तो ये ऑप्शन तो हमारा इस तरह से यूज़ आ रहा है। बट कई बार ऐसे केसेस आते हैं कि हमें इक्वेशन टूल के अंदर ही पावर लगा कर माइनस करना होता है, या कई सारे फॉर्मूले और लगाने होते हैं, कई सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस वगैरह बनानी होती है, तो वो चीज़ हमारे लिए इसमें पॉसिबल नहीं है। इस तरह से हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अगर हम मैथ्स के किसी पेपर को टाइप कर रहे हैं और इजीली टाइप करना चाहते हैं, तो हम इक्वेशन टूल या एक्सप्रेशन टूल का यूज़ भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं? इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद इक्वेशन टूल पर क्लिक करेंगे। जैसे इक्वेशन टूल पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें इनबिल्ट बनी हुई जितनी भी इक्वेशंस हैं वो सारे इक्वेशन आपके सामने शो हो जाएंगे, आपके सिस्टम पर शो हो जाएंगे। जस्ट वेट। जैसे आपने इक्वेशन टूल पे क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद इनबिल्ट बनी हुई इक्वेशन के जो फॉर्मेट्स हैं वो सारे फॉर्मेट आपके सामने डिस्प्ले हो चुके हैं। अगर आपने जहां कर्सर रखा है वहां पर आपको कोई भी इक्वेशन ऐड करनी है, तो इसमें जो भी इक्वेशन आपको चूज़ करनी है इक्वेशन आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने यहाँ से a=πr² चूज़ किया, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वो इक्वेशन आपकी यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगी। इट मीन्स आपकी इक्वेशन बन चुकी है। इस तरह से आप बाय डिफॉल्ट इक्वेशन को यूज़ में ले सकते हैं। बट ये चीज़ हमारे लिए बहुत रेयर केस में यूज़ आती है। क्यों? क्योंकि अगर ऑलरेडी बनी हुई इक्वेशन को हमें यूज़ करना है तो सारी इक्वेशन तो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं हो सकती है। हमें तो खुद की इक्वेशन किसी मैथ्स के पेपर के अंदर लिखनी है और पेपर टाइपिंग करनी है। तो उसके लिए अगर हम खुद की इक्वेशन बना के इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो सेल्फ इक्वेशन इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट इक्वेशन टूल का यूज कर सकते हैं। कैसे करते हैं कि इसके लिए आप इंसर्ट में जाइए। इंसर्ट में जाने के बाद सबसे पहले इक्वेशन टूल पर क्लिक करो। यहाँ क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट न्यू इक्वेशन। तो जैसे ही इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ब्लैंक ब्लॉक्स ओपन हो जाएगा। इस ब्लैंक ब्लॉक के ओपन होने के बाद मान लिया कि आपको x² y² z लिखना है, तो आपने यहाँ पर x लिखा, यहाँ पर आपको जैसे 2/3 लिखना है, तो 2/3 लिखने के लिए आपने यहाँ पर 2 लिखा। 2 लिखने के बाद आपने यहाँ पर स्लैश लगाया, स्लैश लगाने के बाद आपने यहाँ पर 3 लगाया। अब जैसे ही आप यहाँ से स्पेस बार प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली वर्ड यहाँ पर 2/3 बन जाएगा। अब आप कहेंगे ये 2/3 तो हम डायरेक्ट भी बना सकते थे। तो इन केस ऑफ अगर हमें मैथ्स के अंदर पेपर टाइप करते समय, छोटे बच्चों को पेपर टाइप करते समय हमें कई बार रेशियो फॉर्मेट में अगर कोई इक्वेशन लिखनी है, तो अगर मैं यहाँ पर 2/3 लिखता हूँ, तो अगर मैं नॉर्मल वे में किसी इक्वेशन टूल का यूज किए बिना अगर मैं 2/3 लिखता हूँ, तो जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये इक्वेशन कभी भी सॉल्व नहीं होगी।
क्योंकि यहाँ पर जो स्लैश आ रहा है वो स्लैश इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, इट में रेशियो फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर रहा है। तो इस 2/3 को रेशियो फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम इक्वेशन टूल का यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से मैंने यहाँ पर अगर मुझे इसके आगे कोई और इक्वेशन लिखनी है तो मैंने एक्स लिखा, माइनस लिखा, इस तरह से मेरी इक्वेशन बन गई। फिर मैंने यहाँ पर ही इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ स्पेस दिया, यहाँ प्लस लगा दिया, प्लस लगाने के बाद मुझे यहाँ पर y -2, फिर मुझे प्लस, देन मुझे 3/4 लिखना है तो 3/4 जैसे लिखा, स्पेस बाद दबाया और आपने इससे बाहर चले गए तो आपकी मैथमेटिकल इक्वेशन बन जाएगी। बट नॉर्मली वे में अगर आप इस इक्वेशन को क्रिएट करते हैं तो ये इक्वेशन आपके लिए बनाना काफ़ी टफ हो जाएगा, आप इस इक्वेशन को इजीली क्रिएट नहीं कर सकते। तो इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए इक्वेशन टूल का यूज करते हैं। इसी इक्वेशन टूल के बाद हमारा इंसर्ट ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन और मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया भी था, मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। इसी ऑप्शन के अंदर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है सिंबल ऑप्शन। सिंबल ऑप्शन का मीनिंग आप सब जानते होंगे कि सिंबल ऑप्शन का मतलब ये है कि जो सिंबल्स हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल नहीं है और हम कुछ एक्स्ट्रा सिंबल्स को अगर अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड करने के लिए हम सिंबल ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि हमारे कीबोर्ड पे जो सिंबल्स होते हैं वो लिमिटेड वे में होते हैं और हमारे पास हमें कोई एक्स्ट्रा सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है। जब एक्स्ट्रा सिंबल्स की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है हम सिंबल को कैसे इंसर्ट करें। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप सिंबल ऑप्शन का यूज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी कोई सिंबल इंसर्ट करना है तो सीधा सा ऑप्शन है, आप सिंबल पे क्लिक करो। सिंबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो भी सिंबल आपको लेना है वो सिंबल आप ऐसे चूज़ कर दीजिए। जैसे आपको ये सिंबल चाहिए, आपने इसको चूज़ किया, जैसे चूज़ करेंगे जहाँ आपका कर्सर है वहाँ वो सिंबल आपका इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप सिंबल को बड़ा करना चाहते हैं तो सिलेक्ट करो और यहाँ से कंट्रोल और कर्ली ब्रैकेट्स को प्रेस करो, आपका सिंबल बड़ा हो जाएगा। अगर आपको सिंबल इस तरह से नहीं चाहिए, आपको अदर सिंबल चाहिए तो अदर सिंबल के लिए आप यहाँ पर जाए कोई और सिंबल चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको मोर सिंबल चाहिए और एक्स्ट्रा सिंबल चाहिए तो आप मोर सिंबल पे क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे ही आप मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर इनबिल्ट बने हुए जितने भी सिंबल्स होंगे वो सारे सिंबल आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आपको और सिंबल चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अल्जेरियन चाहिए तो अल्जेरियन पे आ जाएंगे। अगर आपको इसी फॉर्मेट में कोई और एरियल ब्लैक के सिंबल चाहिए तो एरियल ब्लैक के फॉर्मेटिंग स्टाइल में आ जाएंगे। अगर आपको यहाँ से फर्जी चाहिए तो इस तरह से आप कोई भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो आपको ये वाला सिंबल चाहिए, आप इस सिंबल को चूज़ करेंगे, जैसे ही चूज़ करके इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो इस सिंबल आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह से आप सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये चीज़ मैंने आपको लास्ट क्लास में भी एक्सप्लेन की थी, बट इसी में एक टॉपिक आता था कि अभी हमें जब सिंबल इंसर्ट किया तो हम इंसर्ट पे गए, देन इंसर्ट पे क्लिक करके हमने सिंबल को इंसर्ट किया। अब मान लिया कि हमें इसी सिंबल को 2 या 3 टाइम लिखना है, तो 2 या 3 टाइम लिखने के लिए सीधा सा ऑप्शन तो यही है कि मैं इसे कॉपी करूँगा और पेस्ट करता रहूँगा तो मेरा ऑप्शन यूज़ में आ जाएगा। बट अगर मुझे इस सिंबल को यहाँ इंसर्ट ना करके 2-3 लोकेशंस पे डिफरेंट लोकेशन पे इंसर्ट करना है तो मेरे पास ऑप्शन सिर्फ यही है कि मैं सिंबल पे क्लिक करूँगा और सिंबल पे क्लिक करके इस ऑप्शन को यूज़ में ले लूँगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ किया जाए कि हर सिंबल की, हर इक्वेशन की, हर टूल की, हर ऑप्शंस की अपनी अपनी शॉर्टकट कीज़ होती है, वैसे ही अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इस सिंबल को इंसर्ट करने के लिए किसी शॉर्टकट की का यूज करना है कि हम इसको बार बार टाइप ना करें और टाइप नहीं करने की बजाय ऐसा कुछ किया जाए कि इसकी कोई शॉर्टकट की बना दी जाए, तो अगर हम चाहें तो शॉर्टकट की के थ्रू भी किसी सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं, इसको डिलीट किया, साइज बड़ी कर दी मैंने। इसकी साइज बड़ी करने के बाद यहाँ से इसकी कंट्रोल, साइज बड़ी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं। यहाँ पर जाइए होम पर, यहाँ जाकर मैं इसकी साइज़ बड़ी कर दी, मुझे 24 की साइज़ चाहिए। इंसर्ट में जाने के बाद अगर आप किसी शॉर्टकट की बनाना चाहते हो, शॉर्टकट की पे सिंबल को इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर जाइए। यहाँ जाने के बाद आप मोर सिंबल पे क्लिक करो। जैसे मोर सिंबल पे क्लिक करेंगे, मोर सिंबल पे क्लिक करने के बाद नीचे एक ऑटो करेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। तो इस ऑटो करेक्ट ऑप्शन का मतलब ये है कि कई बार ऐसा केस होता है कि हम जब 1/2 प्रेस करते हैं तो वह हाफ बन जाता है, या कई बार हम टॉगल केस का यूज़ करते हैं, या फिर कई बार हम किसी भी वेबसाइट्स का लिंक पास करते हैं, जैसे www.yahoo.com लिखा और जैसे एंटर प्रेस किया तो वो ऑटोमेटिकली अपने आप जो वर्ड है वो वर्ड उस लिंक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारी हमारी जो फॉर्मेटिंग होती है वो ऑटो करेक्ट के लिए यूज़ आती है। बट ऑटो करेक्ट से पहले हमारे पास शॉर्टकट की, अगर हम किसी सिंबल को किसी शॉर्टकट की के थ्रू इंसर्ट करना चाहते हैं तो मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर यहाँ से कोई ऐसे सिंबल लेते हैं, यहाँ गए, यहाँ जाकर हमने यहाँ से ये वाला सिंबल चूज़ कर लिया। अब इस वाले सिंबल को या इस वाले सिंबल को हमें यूज़ लेना है, सिंबल यूज़ कर लिया। इस सिंबल को चूज़ करने के बाद हम ये चाहते हैं कि सिंबल को हम इस तरह से इंसर्ट नहीं करना चाहते और इसकी जगह हम इसे शॉर्टकट की के थ्रू इंसर्ट करना चाहते हैं।
तो शॉर्टकट की के थ्रू इंसर्ट करने के लिए आप शॉर्टकट की पे क्लिक करो। जैसे ही आप शॉर्टकट की पे क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉक ओपन हो जाएगा, और ब्लॉक ओपन होने के बाद वहाँ पर सिंबल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। सिंबल यहाँ पे ऐड होने के बाद यहाँ पे एक न्यू ऑप्शन आ रहा है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की टू इंसर्ट। अगर हम नई शॉर्टकट की तरह से इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ मुझे कंट्रोल प्रेस करते हुए मैंने डी प्रेस किया, तो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दी कि मुझे कंट्रोल डी पर इस वाले सिंबल को इंसर्ट करना है। तो मैंने शॉर्टकट की प्रेस कर दी कंट्रोल प्लस डी। ये प्रेस करने के बाद जैसे आप असाइन पे क्लिक करेंगे तो इस सिंबल के लिए शॉर्टकट की आपकी अप्लाई हो जाएगी। अप्लाई होने के बाद आप यहाँ से क्लोज करो और यहाँ से आप इसे क्लोज कर दो। जैसे आप क्लोज किया, अब अगर आप इसे यूज करना चाहते हो, जैसे आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये सिंबल आपका यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे आप कंट्रोल डी प्रेस करते रहेंगे वैसे वैसे सिंबल आपका यहाँ पे यूज़ आता रहेगा। इस तरह से आप सिंबल को यूज़ में ले सकते हैं, इस तरह से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी सिंबल को अगर हम किसी शॉर्टकट की के थ्रू इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम इंसर्ट ऑप्शन सिंबल ऑप्शन पे जाके उस पर्टिकुलर सिंबल के लिए शॉर्टकट की अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक ड्रॉबैक ये है कि कई सारे स्टूडेंट्स इस तरह से शॉर्टकट की को सेट कर देते हैं। अब शॉर्टकट से सेट करने के बाद जब भी आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे तो आप जिस ऑप्शन के लिए शॉर्टकट की अवेलेबल थी वो ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब आप जब भी शॉर्टकट की कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो हमेशा कंट्रोल डी पे आपका यही ऑप्शन वर्क करेगा। अगर आप इस शॉर्टकट की को हटाना चाहते हैं कि नहीं मेरा लिए वर्क टफ हो रहा है, मेरे बारे में समझना में टफ हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप वापस से सिंबल पर जाइए और सिंबल पे जाने के बाद मोर सिंबल पे क्लिक कीजिए। मोर सिंबल पे क्लिक करके यहाँ से आप शॉर्टकट की पे क्लिक करो। शॉर्टकट की पे जाने के बाद यहाँ से इस कंट्रोल डी को चूज़ करो। कंट्रोल डी चूज़ करने के बाद यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है रिमूव। जैसे रिमूव पे क्लिक करेंगे ये शॉर्टकट की यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब अगर आप यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो कभी भी ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। कंट्रोल डी पे जो उसका वर्क होगा वही वर्क होगा। कंट्रोल डी पे यहाँ पर फॉन्ट मेन्यू ओपन हो रहा है तो फॉन्ट मेन्यू ही डिस्प्ले हो जाएगा। इट मीन्स वो ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस तरह से हम सिंबल ऑप्शन को यूज़ में ले सकते हैं। तो ये दोनों ही सिंबल हमारे लिए बहुत यूजेबल टूल है। इट मीन्स जब हम किसी डॉक्यूमेंट पर वर्किंग करते हैं तो वर्किंग करते समय कई बार रिक्वायरमेंट के बेस पर इसका हम यूज करते हैं, इसे यूज़ में ले सकते हैं।